आजा 279 पे आजा। अच्छा, उसी के ऊपर था क्या ऑस्कर कंपनी? चलो सही है। किया है तूने ये सब? आई डोंट रिमेम्बर बट शायद, हु नोज। अगर किया रहेगा तो फिर रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि फिर मतलब गलत गया था, इसका मतलब है। कैलकुलेट द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ ईच ऑफ द ऑप्शन 1 and 2 एंड कमेंट ऑन योर फाइंडिंग्स। ठीक है, तो तुमको कौन से वाले, एक क्वेश्चन में ही था ना मुश्किल? ऑप्शन टू में डिफिकल्टी आया। ऑप्शन वन थी। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 ही ना? ठीक है, अपन एक काम करके सभी सॉल्व करना ही है। लेट्स स्टार्ट। आप क्वेश्चन। तुम भी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 का। सबसे पहली बात तो मुझे लगता है कैलकुलेट और कॉस्ट और बेनिफिट्स ऑफ ईच ऑफ ऑप्शन 1 and 2। ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे अगेन पहले, इसमें इंटरेस्ट रेट दिया है तो वो मतलब। यस यस, चेक कर देना सब अभी अपन। ऑस्कर कंपनी डिजाइन एंड प्रोड्यूसेस ट्रैकिंग devices. The company is managed by four founders who lack business administration skills. The company has revenue of 28 million and all sales are on 30 days credit. Its major customers are large multinational car manufacturing companies that are often late in paying their invoices. Oscar Company is a rapidly growing company and revenue has doubled in the last 4 years. Oscar Company has focused on this time on product development and customer service, and managing trade receivables has been neglected. Okay. Oscar Company's average trade receivables are currently 5.37 million. Bad debts are 2% of the credit sales. Bad debts are 2% of the credit sales revenue. Party has a result of poor credit control. Partly as a result of poor credit control, the company has suffered a shortage of cash and has recently reached its overdraft limit. The four founders have spent large amounts of time chasing customers for payment, attempt to improve the trade receivable. ठीक है. Option number 1. Administration by the factor of Oscars in invoicing, sales accounting and receivables collection are full recourse basis. Recourse मतलब उसके बाद वापस आ सकता है। ठीक है, the company would charge a service of 0.5% on the credit sales revenue per year। ठीक है, तो मुझे समझ में आया कि ये किस टाइप का सम है। ऑप्शन 1। ठीक है। ठीक है, चलो वर्किंग नोट्स। Option number 1. Administration by factor of Oscar Company invoicing, sales, accounting, and receivables collection on a full recourse basis. The factor would charge a service fee of 0.5% of credit sales revenue per year. तो सबसे पहली बात तो बंदा जो सर्विस फी चार्ज कर रहा है, दैट इज सर्विस फी 0.5% सेल्स रेवेन्यू में। सेल्स रेवेन्यू कितना था? रेवेन्यू ऑफ 28 मिलियन एंड ऑल सेल्स अराउंड 30 डेज क्रेडिट। ठीक है, तो 28,000, तीन, एक दो तीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
Oscar company estimates that this would result in a savings of 30,000 per year in administration costs. In administration costs under this arrangement, the average trade receivables collection period would be 30 days. ठीक है, तो सबसे पहले बात तो रिसीवेबल्स, ठीक है, तो RCP इज इक्वल टू receivables upon credit sales into 365. 365 बोला, 360 बोला, थ्री 365, सिक्सटी ओके, फाइव 55 बोला है, सो receivables is equal to न्यू 30 divided by 365 into 28, तो ये आते मेरे न्यू रिसीवेबल्स, बराबर है। अभी रुक जा, रिसीवेबल। ये मेरे न्यू रिसीवेबल्स है। अभी मेरे को सबसे पहले मेरे ओल्ड रिसीवेबल्स देखने पड़ेंगे। ओल्ड रिसीवेबल्स, न्यू रिसीवेबल्स, एंड इतने जो होते हैं कॉस्ट सेविंग होती है मेरी, है ना, डिफरेंस, फिर आती है मेरी कॉस्ट सेविंग। तो मेरे जो ओल्ड रिसीवेबल्स थे वो थे 5370। 537। एसी लग सकता का, एसी लगा सकते हो, थैंक यू, सॉरी, 85370, दो तीन, एंड माई न्यू रिसीवेबल्स वुड बी दिस, तो माई डिफरेंस कॉस्ट सेविंग जो हो रही है, मुझे सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि यहाँ पे, हाँ, pays an interest on overdraft at a rate of 0.7 per year, 0.07, तो ये जो हो गई मेरी हो गई इंटरेस्ट सेविंग वुड बी दिस मच। मैंने अभी जस्ट वहां पे देखा कि यहाँ पे ना इन्होंने एक चीज बोली थी, एंड बैड डेट्स आर 2% ऑफ क्रेडिट सेल्स रेवेन्यू। वो तो बैड डेट, सेकंड ऑप्शन के लिए, फर्स्ट ऑप्शन के लिए नहीं। एक मिनट, बैड डेट सेकंड नॉन रिपोर्ट बैड, ऐसा बोल रही है तू, मेरे को ये चीज शायद मैं थोड़ा 2 मिनट के लिए सोचता, बट ये तूने बोला है तो मैं आगे जाता हूँ। ऑप्शन टू, पहले तो ऑप्शन वन अपना करेक्ट आया क्या मेरे को? वील चेक हियर, ऑप्शन वन सबसे पहले सही आया कि नहीं। पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन वन सही आया है कि नहीं। ऐसा ऑप्शन वन नेट पे से निकल आया है के क्या आया। मुझे? ऑप्शन वन से आया क्या ना, है? चलो ठीक है। मैंने देखा वो वन जीरो वन फोर एट लाख जीरो फोर थाउजेंड एट हंड्रेड हो गई, ठीक है। ठीक है, अभी मैं करता हूँ नेक्स्ट इधर। Administration are factor of Oscar companies invoicing, sales, accounting, and receivable collection on a non-recourse basis. The factor would charge a service fee of 1.5% credit sales revenue. 1.5%, तो अभी थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Administration cost savings and average trade receivable collection period would be as option one. Okay, तो ये तो मेरा वैसे का वैसा कॉपी पेस्ट हो जाएगा नीचे। Administration cost savings, or Oscar company be required to accept advance of 80% of the credit sales when invoices are raised and interest of 9%. ओके, तो अभी
क्या हो रहा है कि इस बंदे को ये जो कुछ भी उसने किया उसको 9% में पड़ रहा है, लेकिन पहले उसको वही चीज 7% की पड़ रही थी। बराबर है। तो ये ओल्ड रिसीवेबल न्यू रिसीवेबल तो पूरा का पूरा सेम रहेगा मेरे को लगता है। डिफरेंस भी सेम रहेगा मुझे लगता है। ये जो डिफरेंस है ना यहाँ पे, अभी रुक जा, वो बंदा 7% का वैसे भी उसको मिलने ही वाला था, अभी उसको वो चीज 9% की मिल रही है। बराबर है। हम्म। तो हाउ विल ही लुक इनटू दिस, विल ही लुक इनटू दिस एज कि उनको दो, उसको पर प्लस दो का तो हो ही रहा है नुकसान। कॉस्ट, उसको कॉस्ट पड़ रही है यार दो की एक्स्ट्रा सा मुझे लगता है। बैंग on। अब मेरे को पता कैसे समझा दो। मैं कब से बैड टिप्स लेके सोच रही हूँ। देखा, मैं बताता हूँ। बराबर बोला ना। तो हाँ। फाइनेंस कॉस्ट, देख उसको वैसे भी वो चीज 7% की मिलने वाली थी बैंक से। अब वो, अभी ये यही 7% को अगर वो लेने ही वाला था, अभी उसको क्या हो रहा है कि इसी चीज के ऊपर जो उसको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है ना, वो देना पड़ रहा है 9% का। हम्म। ठीक है। लेकिन मैं हम्म। खाली एक चीज से जरा सोच रहा हूँ मैं, रुक जा। Oscar company would be required to accept an advance of 80% of the credit sales when invoices are raised at an interest rate of 9%। उसको एक्स्ट्रा 2% देना पड़ रहा है, लेकिन उसको न्यू रिसीवेबल्स का देना पड़ रहा है या उसको 80% क्रेडिट सेल्स का देना पड़ रहा है। उससे वो 9% जो सेल्स वैल्यू उसका देना पड़ा। एक्चुअली डिफरेंस देना पड़ रहा है। तो मैं क्या नहीं। बोलता नहीं, हूँ, सॉरी। मेरा मेरा मिस्टेक। रिवाइज रिसीवेबल्स जो है उस पे देना वही पड़ा। वही मैं भी वही सोचा था कि अभी अपने को रिवाइज रिसीवेबल्स नया निकालना पड़ेगा ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि नहीं? जो ऊपर वाला आया है ना, उसी के ऊपर सेम रिसीवेबल्स चेंज कैसे होगा? किस हिसाब से चेंज करेगा? वही डेज एटी ही नहीं परसेंट दिया, अगर क्रेडिट डेज सेल्स दिया थे, तो। फिर मेरे को लगा 80% क्रेडिट सेल्स थे, तो मेरे को लगा। हाँ 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 हाँ। वो कंसिडर करेगा, रिसीवेबल्स वही लेगा। बस 80% लेगा। सॉरी, मेरे को 80 रिसीवेबल्स वही रिसीवेबल्स लूंगा। जो ऊपर आएगा ना, न्यू 2301370 वाला। एक मिनट रुक जा, सबसे पहली बात तो बैड डेट्स जो है अब मेरे को वापस नहीं आएगा ना, क्योंकि अब वो नॉन रिकोर्स बेसिस पे है। तो सबसे पहले मैं वो कर लेता हूँ, 2% ऑफ द क्रेडिट सेल्स रेवेन्यू। तो 2% ऑफ द क्रेडिट सेल्स रेवेन्यू। ठीक है। अभी मेरे को रुक जा, मेरे को 2 मिनट जरा इसके ऊपर जरा सोचने दे। देख क्या हो रहा है, उसको 80% के कस्टमर्स उसके जा रहे हैं। बराबर है। मतलब उसको 80% का मिल रहा है इन हैंड उसका पैसा। तो मुझे लगता है अपने को न्यू रिसीवेबल शायद 80% क्रेडिट सेल से निकालने पड़ेंगे, और उसके ऊपर अपने को फाइनेंस कॉस्ट का सेविंग होगा। सॉरी, फाइनेंस कॉस्ट का चार्ज लगेगा 2% का, ऐसा मुझे लगता है। आई एम नॉट श्योर। 2,80,000, 1, 2, 3, 80%। अरे यार 80%, ये आ गया। मुझे ऐसा लगता है अभी अपने को ना इसको कंसिडर करके जाना चाहिए आगे। बराबर है। डिफरेंस इतना आया, कॉस्ट सेविंग एक्स्ट्रा नहीं, अभी ये कॉस्ट पड़ रहा है मेरे को। सो मेरे हिसाब से शायद इतना आना चाहिए, 99422। नहीं, पहले वाला ही सही था। रिसीवेबल्स पे ले, सेल वैल्यू पे मत ले। तो बोल रही है रिसीवेबल्स पे लूँ मैं अमाउंट 2% का। मेरे को वो भी कंफ्यूजन था, रिसीवेबल्स पे क्यों गया जब हम रेवेन्यू पे कंसिडर करते हैं यूजुअली कॉस्ट। ओ राइट, बिकॉज ऑब्वियसली ना, अभी अपने को जो न्यू कैसे? रिसीवेबल्स है उसके ऊपर ही देना पड़ेगा एक्स्ट्रा 2%।
क्योंकि बाकी का 7% तो अपने को बैंक से उसमें उठाना एटी पड़ रहा है। परसेंट भी दिया। उस पे 80% भी लिया। हम्म। क्या बोला तूने, उस पे 80% भी लिया? रुक जा यार, मैं चेक करता हूँ यहाँ पर जरा सोल्यूशन में। ठीक है, अपना ये सही है, 30,000 भी सही है, इन फाइनेंस कॉस्ट वो सब ठीक है। हाँ, 36,822 बराबर किया मैंने, 36,822। नाइस। रिसीवेबल्स पे हाँ ही तो दो कैसे परसेंट लिया? बराबर है। देख, अपने को ना सबसे पहले तो न्यू रिसीवेबल्स लाने पड़ेंगे अपने को। क्योंकि अपने को क्या हो रहा है, हम्म। अपने को 80% कस्टमर्स का पैसा मिल रहा है, तो बाकी के 20% का अपन ही हैंडल कर रहे हैं। तो अपने को 80% हाँ कस्टमर्स का न्यू रिसीवेबल्स क्रिएट करना पड़ेगा। उस न्यू रिसीवेबल्स के ऊपर अपने को जैसे अभी तूने बोला कि अपने को वो जो न्यू रिसीवेबल्स है ना, उसका अपने को एक्स्ट्रा 2% देना पड़ रहा है। लेकिन जो बाकी के हाँ। रिसीवेबल्स है, उसका अपने को खाली, मतलब जो बाकी का 20% है, उसका अपने को बैंक से ही 7% लेना पड़ रहा है। तो ये 36,822 कैसा आया देखो? 36,822 मेरे को, देख न्यू रिसीवेबल्स अभी जैसे यहाँ पे लिया ना, तो सबसे पहली बात तो अपने को यहाँ पे देख न्यू रिसीवेबल्स। ठीक है, न्यू रिसीवेबल्स में उन्होंने सबसे पहले क्या किया है, वो फॉर्मूला लगा के न्यू रिसीवेबल्स आया 30 वो। इंटू वो ठीक थ्री है। सिक्सटी नहीं, 30 डिवाइड बाई 365 इंटू ओल्ड रिसीवेबल्स, व्हाट दे हैव डन इज, आई 28। एम टेलिंग यू। हम्म। ठीक है, ये अपने को आ गया इतने का डिफरेंस, बराबर है। तो अपना हम्म। इतना फाइनेंस कॉस्ट हो गया सेव। बराबर है। नाउ व्हाट दे आर सेइंग इज कि जो अपने को क्रेडिट सेल्स मिले हैं ना फ्रॉम द फैक्टर, अपने को हम्म। इसका, अपने को फैक्टर मुझे बता, क्रेडिट सेल्स का 80% देता है कि रिसीवेबल्स का 80% देता है? रिसीवेबल्स का 80% है। रिसीवेबल्स का 80% देता है। तो अपने पास फैक्टर के रिसीवेबल्स का इतना वैल्यू था कि वो क्या है, ये 30, रुक जा रुक जा रुक जा फुल वैल्यू है ना उसका तो। रुक जा रुक ना। ये अपने को आया इतना अमाउंट। अभी इसका 80% जो है ना, वो अपने को दे रहा है, बराबर है। लेकिन वो हम्म। जो अपने को 80% दे रहा है, वो अपने को दे रहा है ऑन एन इंटरेस्ट विच इज हायर देन द बैंक रेट बाय 2%। वरना हम ये चीज बैंक से लेते 7%। तो अपने को ये जो चीज है ना, रिसीवेबल्स का, ये अपने को बैंक से उठाना ही पड़ता। हम्म। लेकिन अभी अपने को यही चीज फैक्टर से उठानी पड़ रही है। तो इसलिए ये जो 2% का है ना, वो इस चीज का, तो इसलिए इन्होंने 36,822 किया हुआ है ऐसा। और तूने कैसा किया? तूने मैंने गलत किया मैंने क्या राइट? किया, मैंने एक्चुअली सेल्स पे लिया। मैंने सेल्स को मैंने सेल्स पे 22,40,000 दिया। देन उसके साथ मैं आगे गया, विच इज, अरे क्या मैं लिंक दिया था क्या? रुक जा, इसको हटा दूं, हाँ ठीक है। इसको हटा के ये लिख देता हूँ। मैंने एक्चुअली न्यू रिसीवेबल्स, लेकिन तेरा वे भी करेक्ट था ना? एक्चुअली मेरा वे वैसे आंसर लाने के लिए करेक्ट है, लेकिन एक्चुअली मेरा वे थियोरेटिकली करेक्ट नहीं है। तो देखिएगी तो अपने को फैक्टर 80% सेल्स नहीं दे रहा है, अब अपने को फैक्टर 80% ऑफ रिसीवेबल्स दे रहा है। मैंने सेल्स पर निकाला तो तब भी गलत आया था। अभी चल ना उनका सोल्यूशन देखते हैं, उन्होंने क्या किया। 3,47,982, 3,47,982, ये तो सही है। अच्छा, इन्होंने सोल्यूशन नहीं किया क्या नीचे? तो फायदा क्या ये है ना लेने का? ऑप्शन तो था। अच्छा, इधर किया है। अरे इन्होंने भी वही हाँ। किया, इन्होंने न्यू रिसीवेबल्स पे 80% लिया, क्योंकि देख फैक्टर अपने को हमेशा 80% ऑफ रिसीवेबल्स ही देता है।
ओके, ये क्लिक नहीं हुआ था मुझे, मैं ठीक है, उसका मैं तेरे को सबसे रेवन्यू पे बेसिक ले रही बेसिक बता देता हूँ, मैं तेरे को सबसे पहले तो बेसिक बेसिक बता देता हूँ। ये तो तेरे को आ गया रहेगा ये दोनों, बराबर है। हूँ। फिर बैड डेट्स का तो देख कैसा है कि ये नॉन सिर्फ रिकोर्स पे है। वो इंक्रीज इन फाइनेंस कॉस्ट में मुश्किल हुआ था मुझे, वही गलत किया था उसका। रिडक्शन इन फाइनेंस कॉस्ट तो हो ही रहा है। तो सी हम्म। बेसिकली खाली वही है कि जो 2% का बैंक अपने को दे रहा था, अभी अपने को वो एडजस्ट करना है अपने खुद के साथ। लाइक बैंक अपने को 7% दे रहा था, अभी ये अपने को 2% एक्स्ट्रा पे देगा। 2% ना, एक्स्ट्रा दे। हाँ एक्चुअली ये जब मैंने भी पहली बार किया था ना, मेरे को जेन्युइनली कुछ नहीं आया था, और दिस वाज आई थिंक अप्रैल के एंडिंग के टाइम पे, मेरे को ये जेन्युइनली कुछ भी नहीं आ रहा था। अप्रैल के end में था। अप्रैल, अभी क्या अप्रैल के चल रहा है? एंडिंग, अभी मई का एंडिंग चल रहा है, बट ठीक है। तो बेसिकली देख कैसा है कि एक डाउट जो मेरे को आया था ना, वो मेरे को ये आया था कि अगर हमें ये फैक्टर 9% पे दे रहा है, हम्म। बराबर है, तो हमने 9% को अपने कॉस्ट में क्यों नहीं लिखा, और 7% जो अपने को नहीं पड़ रहा है वो अपन ने अपने को मतलब बेनिफिट में क्यों नहीं लिखा। बेनिफिट में लिखा तो है 60%। एक मिनट ना, नहीं नहीं वो कॉस्ट में लिखा है, बेनिफिट में थोड़ी लिखा है। दिस इज द बेनिफिट टोटल एंड दिस इज द कॉस्ट टोटल। तो बेनिफिट टोटल में अपना 7% आ रहा है ना, रिडक्शन इन फाइनेंस हाँ कॉस्ट। हाँ 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 हाँ, वो रिडक्शन इन फाइनेंस कॉस्ट आ रहा है, रिडक्शन इन फाइनेंस कॉस्ट आ रहा है, लेकिन जो न्यू फाइनेंस कॉस्ट है, तो अगर उसको देखेगी, 9%। एक मिनट ना, भी अपना रिडक्शन इतने का है, बराबर है, हम्म। अपने न्यू रिसीवेबल्स इतने के है। मेरा डाउट क्या था कि अपने को फैक्टर 80% ये दे रहा है, बराबर है, हम्म। तो अपन बाकी का 20% कहाँ से एडजस्ट कर रहे हैं। फिलहाल के लिए तो जो बेनिफिट है वो 20%, जब वो रिकवर करेगा तभी लेस करके भेजेगा कुछ। ऐसा टेक्स्ट बुक में दिया है। तो दिया है टेक्स्ट बुक में। 20% बाकी का जब वो रिकवर करेगा ना, तभी उसमें से जो भी एडिशनल उसके कॉस्ट रहेगा वो निकाल के भेजेगा, मतलब पैसे देगा तो 20% का ये जो इन्होंने होगा। यहाँ पे कवर तो नहीं देखा किया है जाए क्या। तो नहीं, वो यहाँ पर नहीं है। मतलब उन्होंने सिर्फ पूछा है ना कितना नेट बेनिफिट होगा हमें। हम्म। टेक्स्ट बुक में वर्किंग कैपिटल के इसमें नॉन रिकोर्स और रिकोर्स वाले इसमें एक एग्जांपल सम दिया है। उस एग्जांपल वाले सम में देख टैली होगा पूरा अमाउंट। ओके, मेरे को वही था, क्योंकि ना वो जो 20% है वो अपन कहाँ से एडजस्ट कर रहे हैं, मेरे को वही क्वेश्चन था। तू बोल रही है कि अपने यहाँ को पे वो बाकी का, एडजस्टमेंट नहीं दिया है, तू बोल रही है कि लेकिन वो बाकी का होता है पैसा एडजस्ट। आने के बाद अपन वो पैसा पे करेंगे ऐसा। 20% पे करेगा, ओनली 80% वो लोग पे करते हैं। ओके ओके अगर ओके। नॉन रिकोर्स वाला है ना, हाँ। अगर नॉन हम्म। रिकोर्स लिया तो 80% पे करेंगे, 20% बाद में करेंगे आफ्टर ओके डिडक्टिंग ऑल द कॉस्ट। ओके। तो हमें फुल अमाउंट कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, थ्योरी का, थ्योरी इसके थ्योरी लिए क्या नॉन था इस रिकोर्स चीज का का। हमेशा प्राइस ज्यादा रहता है ना, ओके चार्जेस की वजह से इट्स एक्सपेंसिव, एंड रिकोर्स ओके वाला नहीं है। ओके। थ्योरी क्या है इस चीज का। Discuss the reasons other than मुझे cost and रिसीवेबल में benefits समझा। already calculated why Oscar company may benefit from the services offered by the factoring company. Oscar company may benefit from the services offered by the factoring company for a number of different reasons. पहला economics of specialization. Factors specialize in receivable management and therefore can offer economics of specialization. They are experts at getting customers pay promptly and may be able to achieve payment periods and bad debts levels with clients who not achieve themselves. Factors may be able to persuade the large multinational companies with Oscar companies supplies to pay on time. Scale of economics. Scale economics actually क्या रहता है?
कि बेसिकली अपने को वो ज्यादा कॉस्ट में पड़ रहा है, और क्लाइंट और जो अपना फैक्टर है वो अपने को कितना सेविंग करके दे रहा है, ऐसा क्या? ठीक है ना। Because of ऑप्टिमाइजेशन the बिकॉज। scale of their operation, factors are often able to do this more cheaply than clients such as Oscar Company could do on their factor fees. Even after allowing the factors, profit margin can be less than clients' own receivable administration cost ओके। with the scale वही of है। their operation. क्योंकि फैक्टर्स उसी बिजनेस में एंगेज है, तो उनमें जितना जितना उस कंपनी को कॉस्टली पड़ेगा उतना उस फैक्टर को कॉस्टली नहीं पड़ेगा। ओके। स्केल ऑफ इकोनॉमी। फ्री अप टाइम मैनेजमेंट बराबर है, सॉरी, फ्री अप मैनेजमेंट टाइम, then bad debts insurance, bad debt insurance against bad debt shields clients from non-payment of customers. Although this comes at a cost, it can be particularly attractive to small companies who may not be able to stand the financial shock of a large bad debt. ठीक है। Accelerate cash flow. Factor finance can be useful for companies who have exhausted other sources of finance. This could be useful to Oscar company if cannot negotiate an increase in its overdraft limit. Finance through growth. Although factor finance is generally more expensive than a bank overdraft, the funding level is linked to the company's volume of scales. This can help the company's expansion and protects the companies against overtrading. In a rapid growth company such as Oscar, this could be major advantage for factor finance. ठीक है। और लास्ट में क्या, डिस्कस थ्री फैक्टर्स विच डिटरमाइन द मेरे को लेवल ये ऑफ पॉइंट नहीं कंपनीज समझा, इन्वेस्टमेंट दिस वर्किंग कैन कैपिटल। हेल्प टू फाइनेंस। मेरे को ये पॉइंट नहीं समझा। बोल 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 ना। दिस कैन हेल्प टू फाइनेंस एक्सपांशन एंड प्रोटेक्ट द कंपनी अगेंस्ट ओवर ट्रेडिंग। कैसे प्रोटेक्ट करेगा अगेंस्ट ओवर जैसे ट्रेडिंग? समझ तू ओवर ट्रेडिंग कर रही है, बराबर है, तो तू ओवर ट्रेडिंग में क्या होता है, अपने सेल्स बढ़ जाते हैं, क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि अपन सारे सारी चीजें क्रेडिट सेल्स पे मतलब बेचते हैं। जब अपन सारी चीजें क्रेडिट सेल्स पे बेचना चालू हम्म। कर देते हैं ना, तो अपने रिसीवेबल सब बढ़ते हैं, मतलब बढ़ते जाते हैं, बराबर है। तो अगर हाँ। आपने अपना अपना करंट एसेट और रिसीवेबल इतना ज्यादा बढ़ गया है, तो सारे क्लाइंट से पैसा कलेक्ट करना, and like to send them mails and all those stuff, and as the bad debts keep increase, sorry, as the receivables keep on increasing, bad debts keep on increasing, and the chances of not getting the money back also keeps on increasing. तो मतलब वो पैसा रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी कंपनीज में अगर समझ अपन ने फैक्टर को दे दिया काम, और हाँ, ओवर ओवर रेटिंग में अपने पास कैश भी नहीं रहता, तो फैक्टर को जब अपन पूरा सारा कारमदार दे देंगे, तो फैक्टर अपने रिसीवेबल से वो पैसे निकाल के लाएगा, अपने को कैश मिलेगा, एंड फ्रॉम दैट कैश वी कैन पे आवर ट्रेड पेबल्स। तो कहीं ना कहीं ओवर रेटिंग थोड़ा तो प्रोटेक्ट हो जाता है ना, ऐसा। एक बार खाली हेड पॉइंट्स थोड़ा पढ़ लेते हैं इसका। इकोनॉमिक्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, मतलब उसके बाद स्पेशलाइजेशन है। स्केल इकोनॉमिक्स, फ्री अप टाइम मैनेजमेंट, बैड डेट्स इंश्योरेंस, एक्सेलरेट कैश इनफ्लो, एंड फाइनेंस थ्रू ग्रोथ या फिर ओवर ट्रेडिंग। आगे जाते हैं। डिस्कस थ्री फैक्टर्स विच डिटरमाइन द लेवल ऑफ कंपनीज इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। यहाँ पे सब वो आएगा, कॉम्पिटिटर्स, टर्म नहीं, टर्म्स ऑफ ट्रेड आएगा, यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस आएगा, वही परमानेंट एंड फिक्स्ड एसेट्स शायद आ सकते हैं, परमानेंट एंड फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट्स, nature of the industry, and length of working capital cycle. Yes, length of working capital cycle आएगा। length of working capital investment policy, यानी कि वही कंजर्वेटिव, एग्रेसिव, एंड टर्म्स ऑफ ट्रेड, यानी कि कौन सा क्लाइंट सबसे ज्यादा ऑफर्स दे रहा है अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट के, वो सब। ठीक है। गुड सम।